हाय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो मैं अपनी इस वीडियो का सेकंड रीटेक कर रहा हूँ। फर्स्ट रीटेक कुछ पॉइंट पे आके कुछ उसमें हो गया था तो वो ख़राब हो गया। तो ये मेरा सेकंड रीटेक है। तो इस वीडियो में हम लोग चेन रूल पढ़ने वाले हैं, जो आपने इस कॉपी पर हेडिंग देख ली होगी, चेन रूल। तो चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल से थोड़ा सा अलग टॉपिक है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप ही माना जाता है। पर अगर आपको इसकी एक बार कमांड क्वेश्चंस की बन गई तो आप आराम से इसको कर ले जाएंगे, जैसे मैंने कर लिया। अब जब मैं कर सकता हूँ तो और कोई क्यों नहीं कर सकता। आखिर करना तो हमको ही है ना। तो चेन रूल की वैसे डेफिनेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ दिमाग में होना चाहिए कि ये सब हमको इसमें पढ़ना है या फिर क्या है चेन रूल एक्चुअल में। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पूरा चेन रूल 12th में पढ़ लेते हैं, आगे 11th में पढ़ लेते हैं, आगे बीएससी जहाँ भी पढ़ते हैं वहाँ पे पढ़ लेते हैं फिर, पर उनको मतलब उसके क्वेश्चंस खूब कर लेंगे, पर उनको उसकी रियल डेफिनेशन नहीं पता होती कि आखिर चेन रूल आखिर में था क्या। वो बस फिर उन बातों को इग्नोर करते हैं। तो बस मैं ये नहीं चाहता कि हर चीज़ आपको ऐसे ही आ जाए, पर आपको हर चीज़ एकदम कंसेप्ट के डेप्थ तक आ जाए। तो इसी स्टार्टिंग के मोटिवेशन के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एक बात मुझे आपसे और करनी थी कि चेन रूल, प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल के तीनों के कंबाइंड क्वेश्चंस मैंने पिछली वीडियो प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल में दे दिए थे डिस्क्रिप्शन में। प्लीज़ डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और आप कभी भी मतलब ऐसा ना करें कि चलो हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपने पढ़ना छोड़ दिया। मतलब आप लगे रहें, आपको कभी ना कभी सफलता मिलेगी। क्योंकि इस लाइफ में, ये लाइफ जो हमको मिली है, इस लाइफ में कोई भी चीज़ करी हुई कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी। कि कहीं ना कहीं लाइफ को तो काम आएगी, कहीं ना कहीं। आपको आज नहीं लग रहा पर वो कहीं ना कहीं आएगी काम। तो बस इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज चेन रूल। तो मान लेते हैं लेट एफ एक्स बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। मैं फंक्शन को FUN लिखता हूँ। इन विच इज अ कॉम्पोजिट ऑफ टू फंक्शन A एंड B। A एंड B मैंने बस जस्ट लेट कर ली। ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि हमको A और B ही लेट करना है। आप X Y Y Z मतलब कोई भी आपको कुछ भी लेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो हमारा फंक्शन था उसको हम लोगों ने क्या V ऑफ U, ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th का शायद था, रिलेशन एंड फंक्शंस। उसके अंदर आपने पढ़ा होगा F ऑफ X, ऐसे पढ़ा होगा आपने कुछ F ऑफ X ऑफ G ऑफ X, ऐसे ऐसा आपने कुछ पढ़ा होगा, पक्का पढ़ा होगा। बस ये वही है V ऑफ U, मतलब U के अंदर V की वैल्यू डाल देनी है। क्या कहा मैंने यहाँ पर? U के अंदर V की वैल्यू डाल देनी है। मैंने इसको अपने टाइम में कुछ ऐसे समझा था कि एक बॉक्स बनाओ, उसके अंदर इसका ले आओ एरो, मतलब इसकी वैल्यू इसके अंदर डाल दी। तो बस यही हमने कुछ मान लिया। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक कोई वेरिएबल टी सपोज करा है जो हमारा U ऑफ X है। अब यहाँ पे कहा है जो dt अपॉन dx एंड dv अपॉन dt अगर ये एग्जिस्ट करते हैं, इफ़ दे एग्जिस्ट देन। अब आपको ये एक्सप्रेशन मैं आपको रेड पेन से लिख रहा हूँ। तो ये एक्सप्रेशन क्या है? डी एफ एक्स मतलब फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपको समझ आए ना आए, चाहे आपको मतलब आपको ये याद कर लेना है। सिंपल सा आपको ये याद कर लेना है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसी को देखकर हम लोगों ने कुछ और बनाया एक्सप्रेशन। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मतलब जो चीज़ मैं लिखूँगा रेड पेन से वो थोड़ी इंपॉर्टेंट है। ब्लू भी इंपॉर्टेंट है, पर रेड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी ऑफ डब्लू ऑफ यू अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू इंटू डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी डब्ल्यू अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन
डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। ये बस एक कंफ्यूज करने के लिए एनसीईआरटी ने कुछ ऐसा कुछ दिया है, और मैंने आपको एनसीईआरटी से ही बताया क्योंकि हर चीज़ स्टार्टिंग से एकदम स्टार्ट करेंगे, एकदम लो लेवल स्टार्ट करेंगे तभी हमको समझ आएगी। तो चलो 90% क्या इंक्लूडिंग मी, ये मुझे अपने टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आया था कि ये क्या लिखा है, क्या ये डी डब्ल्यू इंटू डी एक्स इंटू डी टी, ये मुझे उस समय कुछ समझ नहीं आया था। तो ये आपको आप कोई चीज़ की एप्लीकेशन समझ आएगा। एप्लीकेशन मतलब क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है, एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर। तो आपने अब तक साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सेक एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, ये सब आपने अब तक पढ़ लिए। अब साइन एक्स स्क्वायर आ जाए तो क्या होगा? तो देखो क्या करना है आपको, यहाँ कुछ स्टेप्स हैं, स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको, स्टेप्स या फिर पॉइंट्स। तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, मतलब ऐसे अगर कोई आपको कोई फंक्शन आएगा, मतलब चेन रूल में मेनली अगर आप इसको फॉलो करते हैं ना, तो आपके मेरे हिसाब से अगर 10 क्वेश्चंस है तो आपके 8 या 9 हो जाएंगे, और जो एक और जो बच जाएंगे ना, वो कुछ अलग ही मेथड के होंगे, जहाँ तक आपके इससे हो जाएंगे। मतलब मैंने तो भाई इसके अलावा और कुछ किया ही नहीं, तो ठीक है, तो इससे आपके हो जाएंगे। तो आप मेरे पे प्लीज़ बिलीव करिए। तो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि कंसीडर द एंगल एज पॉकेट। क्या? पॉकेट। अब बताता हूँ इसका मतलब। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पॉकेट। पॉकेट का मतलब इस एंगल को हमको एक्स स्क्वायर नहीं, कुछ देर के लिए एक्स मान लेना है। तो अब तो आपको पता ही है कि इसकी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप में आपको मैं ले जा रहा हूँ अपना, ज़रा थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा शिफ्ट कर लूँ। हो गया। तो सेकंड स्टेप मेरा ये है कि स्टेप नंबर 2, नाउ टेक एफ डैश एक्स, एंड यहाँ पर डैश का मतलब डेरिवेटिव, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स। तो हमको अब यहाँ पर एफ एक्स लिया, ये आपने ले लिया विद गिवन एंगल ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो एंगल आपको, जो भी आपको एंगल क्वेश्चन में दिया है वो ही आपको एंगल लेना है। फिर थर्ड स्टेप, नाउ मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ एंगल विद आंसर यू गेट इन सेकेंड पॉइंट। देखो अब हम ज़रा इसको फॉलो करते हैं एक बार। तो अब हम ज़रा एफ एक्स था ना हमको क्वेश्चन, साइन एक्स स्क्वायर, हम निकालते हैं एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, डैश का मतलब डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? हमने कुछ देख लिया इसको, साइन एक्स मान लिया, तो साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर था, ये लिया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे कैच है, ये जो सम लगाया है ये आपने अब तक कहीं नहीं लगाया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपने बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें हैं तो आपने शायद लगाया भी होगा। तो कॉस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस इंटू एंगल इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल। तो अब क्या आंसर आएगा? कॉस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x। तो बस ये आपका आंसर आ गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं कि और क्लियर हो जाए, फिर आपको तो आपके पास फिर तो क्वेश्चंस करने के लिए मेरी पिछली वीडियो का ना डिस्क्रिप्शन में लिंक तो है ही, आप उसमें से कर लेना। तो एक और क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो गया है, वो क्या है? 5। अब हमेशा याद रखें, ये एक फॉर्मूला भी आप मान सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ अ कांस्टेंट, सी मतलब कांस्टेंट, इज ऑलवेज 0। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पर कांस्टेंट। तो ठीक है, तो हम लोग फिर इसमें वही अपने 3 स्टेप्स जो सिंपल से स्टेप्स थे वो एक बार फिर लगा लेते हैं। तो हमने पहले लिया एफ डैश एक्स, तो क्या आया? साइन का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5।
तो ये क्या है, cos एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका हो गया 0, इसका एक्स स्क्वायर का 2x, ये इसका आंसर आ गया। तो ये तो बहुत सिंपल थे क्वेश्चंस। अब जरा थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज़ करना ही चाहिए, क्योंकि अब अगर हम अपना लेवल ही इंक्रीज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारे बात बने कैसे। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल्स टू, अरे यार ये ब्लर क्यों हो रहा है, एफ एक्स, हाँ यस, एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस इंटू साइन एक्स, सॉरी इंटू बोल दिया एंगल का। अब यहाँ पर कॉस का एंगल साइन एक्स है, मतलब अब यहाँ पर हमको वही करना पड़ेगा, एज्यूम। अब हमने क्या करा, हमने इसको एज्यूम कर लिया एक्स, तो ये क्या होगा कॉस एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, कोई भी क्या होगा, चेन रूल में जितना क्वेश्चन हार्ड लगेगा उतना ही क्वेश्चन आसान होगा। तो अब अगर हम लोग इसको देखें तो क्या होगा, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पे एक्स क्या है, साइन एक्स, माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अगर आपने, मैं आपको या आपको मैं मतलब प्रूफ या आपको मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर आपने ये आपने टर्म अगर नहीं लिखा ना, तो अगर आपने चाहे आपने ये एकदम सही लिखा है, ये आपने अगर नहीं लिखा तो आपको हाफ मार्क्स, मतलब अगर क्वेश्चन 2 नंबर का 1 नंबर का भी हो तो आपको हाफ मार्क्स भी नहीं मिलेगा, आपको सीधे सीधे 0 मिलेगा, क्योंकि आपको जब आंसर नहीं आया सही तो आपको क्या मिलेगा, मार्क्स। तो ठीक है, तो माइनस साइन इंटू साइन एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, ये इसका आंसर है। हाँ, अब अगर आप इसको थोड़ा आगे भी कर लें तो आपका आंसर वही रहेगा, है ना। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, और मैं आपको एक चीज़ और कह रहा हूँ कि जहाँ तक आपको ऐसे क्वेश्चंस चेन रूल वाले जहाँ तक आपको ट्रिग्नोमेट्री पर ही मिलेंगे, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस रूट एक्स। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर एंगल हमारा रूट एक्स है, तो हम लोग इसको कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कॉस एक्स टू द पावर हाफ, ओके, रूट एक्स का हाफ होता है। अब यहाँ पर मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, पर आप इसको फॉर्मूला जिसको आप सीधा मतलब एक टर्म मान सकते हैं, तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर हाफ। अब आपको पता है ना कि डी बाई डी एक्स टू पावर हाफ क्या होता है, हाफ इंटू एक्स टू द पावर हाफ माइनस 1, तो ये क्या आएगा हमारा, हाफ एक्स टू द पावर 1 माइनस 2 बाई 2 माइनस 1 बाई 2, मतलब 1 बाई 2 रूट एक्स। तो मतलब रूट एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई 2 रूट एक्स, तो इसको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो एफ एक्स, एफ डैश एक्स हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स हमारा क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये क्या आएगा आंसर, माइनस साइन रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या था, 1 बाई 2 रूट एक्स, तो ये आंसर आ गया। तो अब इस वीडियो को यहाँ पर ही एंड करते हैं, और मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपको इसकी अगर प्रैक्टिस करने हैं, वैसे आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं, और बुक भी जो होती हैं मैथ्स की उनसे कर सकते हैं, पर अगर आपको और अच्छे क्वेश्चंस, मतलब टिपिकल क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं कि आपको चेन रूल एकदम स्ट्रांग हो जाए, तो आप मेरे प्रोडक्ट रूल एंड क्वेश्चन रूल वाली वीडियो को एक बार देखकर, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ड्राइव का एक लिंक पेस्ट कर रखा है, उस लिंक के अंदर प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल एंड चेन रूल के सारे क्वेश्चंस हैं, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।